साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच कुछ नए तथ्य और नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी। देश के सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च मंदिर, जहां पर सभी गरीब, मजलूम, दलित, आदिवासी सभी लोगों के हक हकूक की लड़ाई लड़ी जाती है, जहां सभी लोगों के लिए नियम कानून बनते हैं, उस देश की सर्वोच्च संस्था संसद के अंदर जिस तरीके से काला दिन ही कहूंगा, मैं कलंक का दिन ही कहूंगा, 19 सितंबर, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा एक दूसरे सांसद बहुजन समाज पार्टी के दानिश अली जी को किन किन शब्दों से बुलाया जाता है, संबोधन किया जाता है, वो सारे शब्द मैंने पहले बोल दिए थे, फिर भी बोलूंगा क्योंकि वो सारी वीडियो वायरल है, तो बोलने में, हालांकि वो संसद की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिए गए, मतलब निकाल दिए गए, लेकिन थोड़ा सा विस्तार से इसको लिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसलिए पूरी वीडियो को जरूर सुने, क्योंकि मैं जो बात कई सालों से, 1-1.5 साल से, पिछले 1-1.5 साल से जो कह रहा था, वो चरितार्थ हो गई। और वो भी चरितार्थ किसी गली मोहल्ले में नहीं हुई, किसी चौराहे पर नहीं हुई, वो भी देश के सर्वोच्च स्थान संसद में हुई है। साथियों, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी द्वारा, जो कि कोई अनाड़ी नेता नहीं, कोई छोटा मोटा नेता नहीं, कोई गली मोहल्ले का टुच्चा नेता नहीं, कोई लफंगा नहीं, कोई झोला छाप नेता नहीं, एक मजा हुआ खिलाड़ी। मजा हुआ इसलिए कह रहा हूं कि रमेश बिधूड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ से निकले हुए नेता हैं। छात्र संघ से उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीपी जिसे कहते हैं, एबीपी से राजनीति शुरू की, और एबीपी से राजनीति शुरू करने के बाद एक शाखा ज्वाइन की जिसे आरएसएस कहते हैं, यानी कि पूरी तरीके से हिंदुत्व के रखवाले हैं, आरएसएस प्रोडक्ट हैं। और उसके बाद 3 बार के विधायक और दूसरी बार के सांसद हैं। ऐसे मजे हुए नेता द्वारा किसी एक धार्मिक विशेष के व्यक्ति और जिनका नाम दानिश अली, कुंवर दानिश अली जी है, जो अमरोहा से सांसद हैं, उन सांसद के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार अपशब्दों का प्रयोग किया गया, और लास्ट में यह भी कहा गया, बाहर निकल तब देख लूंगा, बाहर निकल तब देख लूंगा। और किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया, दोबारा बोलते हुए मुझे तो थोड़ी पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है, दुख भी होता है, और मतलब गला भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल रोट आता है। जैसा कि दानिश अली जी ने कहा था कि उनकी नसें फट रही थी, ऐसी मेरी भी नसें फट रही थी जब मैंने ये सुना, और रात भर वो सो नहीं पाए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा बेचैन हुआ। इसलिए बेचैन हुआ कि मैं नहीं सोच रहा था इतनी जल्दी वो दिन आ जाएगा जो मैं चेतावनी देता था। बहुत दिनों से चेतावनी मैं दे रहा हूं कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें किस तरीके से बढ़ रही। क्या कहा गया, एक सांसद के लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए कहा गया, भड़ुआ कहा गया, कटुआ कहा गया, मुल्ला कहा गया, उग्रवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, और लास्ट जो सेंटेंस कहा गया कि बाहर निकल तब देख लूंगा, और मुल्ला आतंकवादी है। ये शब्द जो प्रयोग किए गए, कहीं ना कहीं इस देश की अखंडता के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के लोगों के लिए, देश की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके लिए, देश के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसके लिए कहीं ना कहीं ये शब्द जो हैं आने वाले समय में कहीं खतरनाक ना हो जाएं। और मैं तो बार बार कहता हूं, जब ये सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती हैं तो ये मानव बम बनती हैं, और मानव बम कभी किसी का कोई फायदा नहीं पहुंचाता, सदैव नुकसान के अलावा। मैं तो साफ कह रहा हूं, कहीं
इस देश के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश के दो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद जी और हर्षवर्धन जी वहां बैठ करके पीछे हंस रहे थे, वो भी सभी लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने देखा है। आप समझिए, वीडियो वायरल है, कोई नई बात नहीं है, सब लोगों ने देख चुकी है, अब तो सबके घरों में पहुंच चुकी होगी। दाने अब आप मैं आगे की बात बताना चाहता हूं। देखिए, इस देश के अंदर हेट स्पीच में, वो हेट स्पीच सदन के अंदर नहीं दी गई है, बाहर भी दी गई है, तब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। हेट स्पीच बहुत पुरानी मोहम्मद आजम खान ने दी, उस पर सदस्यता चली गई। संजय सिंह राज्यसभा के सांसद हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। दोनों लोगों को पिछले सत्र में भी और इस वर्तमान सत्र में भी बाहर बिठा के रखा है। उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। सोचिए, और भी एक तृणमूल कांग्रेस के हैं, कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्हें भी अभी बाहर करके रखा हुआ है, निलंबित करके रखा हुआ है। लेकिन 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 रमेश बिधूड़ी के साथ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 15 दिन का समय दिया गया स्पष्टीकरण के लिए। माननीय देश के गृह मंत्री द्वारा केवल ये कह करके कि अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, वो बैठे हुए थे वहां पर और ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है तो उसे माफ कर दिया जाए, एक्सपंज कर दिया जाए। सोचिए, उन्होंने सुना नहीं। हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जी बाहर निकल के आके यही कहते हैं हमने नहीं सुना, हंस रहे हैं। तो किस लिए हंस रहे हो? पूरा देश सुन रहा है और उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है, बराबर में बैठे हुए हंस रहे हैं। साथियों, इसके बाद जो हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत बुरा इस देश के अंदर हो रहा है। अगर आप लोगों के अब ये चश्मा नहीं उतारा तो समझिए आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं होंगे। अगर ये चश्मा आपके अंदर, जिसे अंधभक्ति का चश्मा कह रहे हैं, वो चढ़ा रहा तो मैं बताऊंगा क्यों। उन दानिश अली से मिलने के लिए राहुल गांधी जाते हैं और वो राहुल गांधी की जो तस्वीर, जब वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, उस तस्वीर की में जो निकले के तस्वीरें आई थी, उसी में से एक दानिश अली से जो वो मिले हैं भावात्मक रूप से, वो तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई है और लोगों ने बड़ा सराहा राहुल गांधी को। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी स्टेटमेंट दिया था कि दानिश अली केवल बसपा के सांसद नहीं, वो हमारे भी सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। तो दानिश अली पर जितना बसपा का अधिकार है उतना ही अधिकार समाजवादी पार्टी का भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बहुत अधिकतर वोट दानिश अली जी को मिला था और उन्होंने पूरा पक्ष लिया था। लेकिन बहन जी मायावती जी, मैं फिर बार बार कहता हूं, बहन जी आखिर इतना क्यों डरी हुई है? ईडी सीबीआई आज तक जो उन्हें मिला है वो मिला कहां से? संपत्ति, नाम, पैसा, धन दौलत सब मिला है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और मान्यवर कांशीराम जी का जो प्रयास था उसकी मेहनत की बदौलत उन्हें मिला है। कब सड़कों पर उतरेंगी, कब बयान आएंगे, कब उनके अच्छे बयान आएंगे? जो उन्होंने एकमात्र दानिश अली के संबंध में एकमात्र ट्वीट दिया, आनंद जी ने तो अच्छा ट्वीट किया है, लेकिन ट्वीट में पहले ही कहा है, पहली स्टार्टिंग भी कहा उन्होंने कि माननीय गृह मंत्री जी माफी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब तो समझ लीजिए कि केवल उनका खाना पूर्ति था बयान, लेकिन उन्हें सड़कों पर उतरना चाहिए था। आज भी बहन जी के अंदर बहुत ताकत है, अगर वो अपनी सड़कों पर उतर जाए तो इस देश की सारी सड़कें नीली हो जाएंगी। आज भी बहन जी में वो ताकत है, लेकिन वो पता नहीं कहां बैठी हुई, किस बात का डर है? अरे कुछ साथ ना आया था ना साथ जाएगा। अगर अंबेडकर जी डरे होते उस समय पर तो कुछ नहीं मिला होता, मान्यवर कांशीराम जी डरे होते उस समय पर तो कुछ नहीं मिला होता। लेकिन आपके एक सांसद पर प्रश्न ये उठता है, बहन जी के लिए, बहन जी के लोगों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं, आपके एक सांसद पर इतनी घटिया हरकत हो रही है और आप तब शांत बैठे हुए, तो सोचिए एक आम कार्यकर्ता आपके पर कुछ बीतता होगा तो आप कहां निकलेंगी? जब आप सांसद के लिए संघर्ष नहीं कर पा रही हैं तो उनके लिए कैसे संघर्ष करेंगे? ये सोचने का विषय है।
निकलना पड़ेगा, निकलना चाहिए, क्योंकि ये हक हकूक की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। साथियों, बहुत सी बातें मैं करूंगा, थोड़ी वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन एक बार देखें जरूर। इस देश के अंदर हो क्या रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगला जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी राजस्थान के अंदर एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को एक मुस्लिमों द्वारा मार दिया जाता है, लेकिन वहां कहीं भी किसी मुस्लिम का समर्थन में कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं निकला किसी का भी। कभी मुझे बता दीजिए कभी मुस्लिमों ने गलत किया हो और मुस्लिम समुदाय में कोई एक स्टेटमेंट निकाला हो कि हाँ इसको माफ किया जाए? नहीं, नहीं होता। लेकिन सोचिए, रमेश बिधूड़ी के को जिंदाबाद करते हुए ट्रेंड चलाया गया परसों, कल कल ट्रेंड चलाया गया, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, हाँ रमेश बिधूड़ी हम आपके साथ हैं। सोचिए इस देश में हो क्या रहा है। वो रमेश बिधूड़ी जो पूरे एक कम्युनिटी को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई कई बार आप शब्द यूज कर रहे हैं, वो रमेश बिधूड़ी, उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है उनके समर्थन में लिखा जा रहा है रमेश बिधूड़ी। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्री प्लानिंग है क्या? उसके पीछे भी तथ्य दूंगा, उसके भी पीछे तथ्य दूंगा, आंकड़े दूंगा आप लोगों के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है क्या ये? अगर प्रायोजित है तो देश के लिए खतरे से कम नहीं। साथियों, देश की बड़ी मीडिया में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चला इस बयान को लेकर के, चला है लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं चला। कुछ मीडिया ने चलाया लेकिन बाकी सब पता नहीं कहां गायब हैं। शर्म आती है, रमेश बिधूड़ी को ट्विटर पर ट्रेंड किया जाता है और उनके समर्थन में ट्रेंड किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जब नई संसद में आए थे तो एक भाषण दिया था, बड़ा लच्छेदार भाषण था, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला भाषण था, क्योंकि नैतिकता पर तो वो बहुत बात करते हैं, लेकिन नैतिकता उनके अंदर कितनी है ये सब लोग देखते हैं। उन्होंने एक भाषण में ये कहा था कि नए संसद में जो अभी समय बचा हुआ है 1-2 महीने का, 2-3 बार एक सत्र और होना है, इस सत्र में या जो अभी वर्तमान 4 दिनों का सत्र चला है, इस सत्र में जैसा व्यक्तियों का व्यवहार होगा, जैसा हमारा व्यवहार होगा, वही व्यवहार, वही हमारा शब्दावली, शब्दों का प्रयोग, ये निर्भर करेगा कि कौन उधर बैठेगा, कौन इधर बैठेगा। तो मानिए प्रधानमंत्री जी, बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, विशेष रूप से उनके समर्थकों से भी यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या रमेश बिधूड़ी की भाषा शैली ठीक थी? क्या रमेश बिधूड़ी का व्यवहार सही था? क्या रमेश बिधूड़ी जी नैतिक रूप से सही बोल रहे थे? इन 3 प्रश्नों का आप उत्तर दे दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप उधर नहीं बैठेंगे, आप इधर बैठेंगे। अगर इनके शब्द गलत थे तो उधर बैठने के लिए भी तैयार रहिए। बताइए किस तरीके से वाणी, मोदी जी कहते हैं जिसकी वाणी अच्छी होगी, ये वाणी क्या अच्छी है? रमेश बिधूड़ी कोई अनाड़ी नेता नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। अनाड़ी नेता होते तो मान लिया जाता कि हाँ ठीक है अनाड़ी नेता है, इनसे कुछ भी कोई भी निकल गया, धोखे से निकल गया। धोखे से नहीं निकला। क्यों नहीं निकला उसके पीछे मैं कुछ तथ्य देना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना मुस्लिम का विरोध करता है, जो जितना मुस्लिम का विरोध करता है, वो उतना ही प्रमोशन पाता है। और मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी को भी बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, या तो उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे भी आंकड़े दूंगा मैं। नहीं तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष पर नाम कल से परसों से उनका खूब उछलने लगा है। पहले जो नाम चल रहा था वो कोई शर्मा जी है, उनका चल रहा था, क्योंकि वो भी मुस्लिमों के विरुद्ध उन्होंने बहुत अच्छा एक बयान दिया था, इसीलिए उनका नाम चल रहा था। तो जितना जो मुस्लिम के विरुद्ध बयान देते हैं,
भारतीय जनता पार्टी में उसका नाम उतना ही अच्छा चलने लगता है, उतना ही उसको प्रमोशन मिल जाता है। तो हो सकता है बहुत आने वाले दिनों में आप 2-4 दिनों में देख सकें, या 10-15 पर एक आध महीने में देख लें कि रमेश बिधूड़ी या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं, नहीं तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। ये मैं कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच में देना चाहता हूं, कुछ स्टेटमेंट आप लोगों के बीच में देना चाह रहा हूं। मुसलमानों को आग लगा देनी चाहिए, एक स्टेटमेंट है हरभूषण ठाकुर बचौल जी का, जो बिहार के भाजपा के विधायक हैं, कि मुसलमानों में आग लगा देनी चाहिए। दूसरा और स्टेटमेंट दे रहा हूं, इनका भी प्रमोशन हुआ था, बताते हैं। दूसरा और उदाहरण बता रहा हूं, विधायक मैंकेश्वर सिंह जी हैं, अगर हिंदू जाग गए तो हम तुम्हारी दाढ़ी खींचकर चोटियां बना देंगे। अगर हिंदू जाग गए तो हम तुम्हारी दाढ़ी खींचकर चोटियां बना देंगे। क्या ट्रेनिंग दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? चलिए और बता देते हैं। जो एक और नेता है, रघुवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं इस समय भी, उनका भी एक स्टेटमेंट सुन लीजिए। जो हिंदू मुझे वोट नहीं देते, उनकी उनकी रंग में या रगों में मियां का खून है। जो हिंदू मुझे वोट नहीं देते, उनकी रगों में मियां का खून है। राघवेंद्र प्रताप सिंह का बयान है। और बयान देख लेते हैं। गिरिराज सिंह, सभी ने सुना होगा, बिहार से आते हैं। एक विवादित बयान से इन्हें जो है पाकिस्तानी वीजा याद आ गया ना, एक पाकिस्तानी वीजा करके कि सभी मुस्लिमों को पाकिस्तानी वीजा दे देनी चाहिए, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। जो जितनी मुस्लिमों को ज्यादा नफरत फैलाने वाले बयान देता है, भारतीय जनता पार्टी में उसका प्रमोशन उतनी ही ऊंचाई तक होता है। तो रमेश बिधूड़ी ने शायद इसीलिए तो नहीं किया ये सब कुछ कि मुझे जल्दी से प्रमोशन मिल जाए, लेकिन उसका प्रभाव कितना मुस्लिमों पर गया है, दानिश अली जैसे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो सोचिए आम चौराहे पर चलने वाले आम लोगों पर कितना होता होगा, इसकी कल्पना करने की जरूरत है। और रमेश बिधूड़ी जी को कोई कार्रवाई नहीं होती, यहां तक कि दानिश अली जी माननीय स्पीकर जी से नहीं मिल पाए हैं तब से अब तक। क्या मतलब है? और स्टेटमेंट दे रहा हूं। गिरिराज सिंह का एक स्टेटमेंट और था, 1947 में सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, ये गिरिराज सिंह जी ने कहा। उसका प्रमोशन उन्हें मिला हुआ है, आज तक केंद्रीय मंत्री हैं। एक जय भगवान गोयल जी हैं दिल्ली के, वो भी क्या करते हैं, मेरी बात एक समझ में नहीं आती है। 150 साल अयूधियों का कब्जा रहा, पारसियों का कब्जा रहा इस देश पर, मुगलों का 500-600 साल शासन रहा, 200-250 साल अंग्रेजों का शासन रहा, कभी और लगभग 65 साल जो है कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। पिछले 10 सालों से हिंदू खतरे में कैसे आ गया? हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खतरे में है, इसलिए हिंदू खतरे में है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू, लगभग सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, सारे प्रदेशों के राज्यपाल हिंदू, फिर भी देश खतरे में कैसे है? 99% डीएम हिंदू, 99% एसएसपी हिंदू, 95 नहीं 96% एसएचओ हिंदू, तहसीलदार हिंदू, एसडीएम हिंदू, तो देश का कैसे खतरे में? तो कैसे हिंदू खतरे में? हिंदू नहीं खतरे में, भारतीय जनता पार्टी खतरे में। तभी एक नेता है जय भगवान गोयल, इनका बयान और आपको दे रहा हूं। वो कहते हैं सड़कों पर नहीं उतरे तो 5-7 साल में मुस्लिम देश बन जाएगा भारत। यार 5-7 साल
एक आध हजार साल में नहीं बना मुस्लिम देश, तो 5-7 साल में बन जाएगा। ये नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं ना, ये खतरनाक है। मैं तो बार बार कहता हूं, आप लोगों से कहता हूं कि जो नफरतों के बीज बो रही है भारतीय जनता पार्टी, इस नफरतों के बीज को बंद करिए, खत्म करिए, नहीं तो आने वाला समय देश में क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और क्रांति होगी जब जब क्रांति हुई है, मैंने कई युद्ध बताए, रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान, भारत चीन का युद्ध, सिर्फ रक्त बहने के अलावा कोई फायदा किसी को नहीं मिला है। आखिर जब हम बार बार मुस्लिम लोगों से ये कहेंगे आतंकवादी हो, आतंकवादी हो, तो क्या होगा? एक चोर से बार बार ये करते रहो, एक सीधे व्यक्ति को चोर 99%, 95% चोर कैसे बनते हैं ये सब लोग जानते हैं। पहली बार चोरी नहीं भी करता है ना, तब भी जब उसका नाम हो जाता है, तुमने चोरी की है, चोरी की है, चोरी की है, बार बार चोर 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 जब चिल्लाया जाता है, तो एक दिन चोरी करना सीख ही जाता है, चोर बन जाता है। देश में जो नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, इस नफरतों के बीज को बदलने की जरूरत है, प्यार मोहब्बत की बांटने की जरूरत है, और उस देश को बनाए रखने की जरूरत है जो देश कभी कहा जाता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आभार।